हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर इलेक्ट्रिशियन नॉलेज। देखिए हमने हमारा चैप्टर बेसिक इलेक्ट्रिशियन जिसमें हमने 3 क्लास ऑलरेडी करा चुका हूँ। ये हमारी क्लास 4 नंबर है, पार्ट 4, जिसमें हम देखेंगे विद्युत भाग बल, विभव, विभवांतर, टर्मिनल वोल्टेज, वोल्टेज ड्रॉप, इसे आईआर ड्रॉप कहते हैं, वैद्युतिक कार्य, वैद्युतिक शक्ति, ऊर्जा। आज हम एक टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टॉपिक देखते हैं हम। पहला हमारा क्या है? विद्युत भाग बल। इसे कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? ये बता रहा है किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रभावित करने वाला बल विद्युत भाग बल कहलाता है। फिर समझने की कोशिश करिए। ये कह रहा है किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रभावित करने वाला बल विद्युत भाग बल कहलाता है। समझ में आया? इसमें देखिए इसका जो प्रतीक चिन्ह इसका जो होता है, इसका जो चिन्ह होता है प्रतीक ई होता है। मात्रक क्या होता है इसका? वोल्ट होता है। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो चिन्ह होता है, प्रतीक चिन्ह होता है, ई उसे डिनोट करते हैं और इसका जो यूनिट होती है वोल्ट होती है। समझ में आया? अब आते हैं विभव। विभव देखिए क्या होता है। देखिए किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। मतलब एक चार्ज है हमारे पास आवेश, इस आवेश को हमने यहां पर ये आवेश रखा है हमारा, ये आवेश हमारा यहां पे रखा हुआ है, हमारा एक बिंदु है ये यहां पर है, ये आवेश है। इस आवेश को इस बिंदु तक लाने में जो हमने कार्य किया, जो हमने बल किया है, उसे हम विभव कहते हैं। विभव कहते हैं। इसे हम बी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? बी से डिनोट करते हैं। ठीक, इसका जो फॉर्मूला होता है V बराबर W अपॉन Q। ठीक, इससे एक प्रतीक चिन्ह होता है। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है V बराबर W अपॉन Q। V क्या है? विभव है। W क्या है? कार्य है। Q क्या है हमारा? आवेश है। ठीक है, समझ में आया? देखो उसके बाद विभवांतर देखते हैं। क्या देखते हैं हम? विभवांतर देखते हैं। जब किसी चालक या प्रतिरोध में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के विभव में कुछ अंतर पैदा हो जाता है, जिसे विभवांतर कहते हैं। मतलब बता रहा है जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक में से कोई कंडक्टर है हमारे पास, इस कंडक्टर में से हमारा करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट के फ्लो होने से दो बिंदु होते हैं, जो बिंदु हो रहे हैं, जो चालक के हमारे दो बिंदु हैं, उन बिंदु पर विभवों में कुछ अंतर पैदा हो जाता है, जिसे हम विभवांतर कहते हैं। ठीक, अब आते हैं टर्मिनल वोल्टेज पे आते हैं। विद्युत सप्लाई के टर्मिनल पर उपलब्ध वोल्टेज को टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। क्या बता रहा है हमें? टर्मिनल वोल्टेज में क्या बताया हमने? टर्मिनल वोल्टेज विद्युत सप्लाई के टर्मिनल पर उपलब्ध वोल्टेज को टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। समझ में आया? अब देखते हैं वोल्टेज ड्रॉप। देखिए किसी परिपथ में चालक या प्रतिरोध में वह होने वाली वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। मतलब कोई हमारा कंडक्टर है, उस कंडक्टर में अगर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, मतलब वोल्टेज कुछ कट कर रहा है, तो उसे वोल्टेज ड्रॉप करते हैं। कैसे? देखिए अगर हमारे घर में 220 वोल्टेज आती है, अगर 280 वोल्टेज आ गई तो क्या होगा?
हमारे पंखे हैं, हमारी लाइटें ये फूक जाएंगे, ये फ्यूज हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इन्वर्टर लगाएंगे, एक सॉरी ये क्या लगाएंगे, स्टेबलाइजर लगाएंगे। स्टेबलाइजर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है, रिले होती है, ये चीजें लगी होती हैं। अब हमारा इनपुट क्या जाएगा, ये अंदर गया, इनपुट आउटपुट 220 वोल्टेज मिल गया। तो कितने वोल्टेज कम, कितने वोल्टेज कट हुए, हमारे वोल्टेज हुए 60 वोल्टेज ड्रॉप हो गए। कितने वोल्टेज ड्रॉप हुए, 60 वोल्टेज ड्रॉप हुए। तो वोल्टेज ड्रॉप, आईआर ड्रॉप, इसी को बोलते हैं ड्रॉप, ठीक है ना। जो वोल्टेज ड्रॉप हुए उसे हम क्या कहते हैं, वोल्टेज ड्रॉप। समझ में आया। विद्युत कार्य देखेंगे, क्या देखेंगे, विद्युत कार्य देखेंगे। किसी विद्युत परपथ में ईएमएफ द्वारा इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में किया गया कार्य वैद्युत कार्य कहलाता है। मतलब बता रहा है किसी विद्युत परपथ में ईएमएफ के द्वारा, किसी विद्युत इलेक्ट्रिकल सर्किट में ईएमएफ के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रभावित करने को वाला बल जो कार्य किया है उसे हम वैद्युत कार्य कहते हैं। जो हमने इसमें कार्य किया है, इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमने फ्लो कराया है, उस जो हमने कार्य किया है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत कार्य कहते हैं। समझ में आया। इसमें क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, जूल। इसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ठीक, समझ में आया ना। अब आते हैं वैद्युत शक्ति क्या थी, किसी विद्युत उपकरण की कार्य करने की दर इलेक्ट्रिक शक्ति कहलाती है। मतलब बता रहा है किसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी कार्य करने की दर वैद्युत शक्ति कहलाती है। मतलब कोई एक ये हमारे पास मशीन है, एक मोटर है हमारे पास, वो मोटर कितनी देर तक रोटेट करती है, कितना वर्क करती है, उसकी दर को हम, उसकी काम करने की जो उसकी दर होती है, उस दर को हम क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं, है ना। इसका क्या होता है, देखिए जो हमारा पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर I स्क्वायर R। ये हमारा कैसा फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला है। समझ में आया ये पावर का फॉर्मूला। अब देखिए आते हैं हम, इसके हमने देख लिया हमने। अब देखते हैं ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहलाती है। मतलब आपकी कैपेसिटी कितनी है कार्य करने की, आपके अंदर की कैपेसिटी कितनी है किसी काम को करने की, उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। इसे गतिज रूप में कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, इसे गतिज रूप में ऊर्जा शक्ति तथा कार्य करने के समय का गुणनफल भी कहते हैं। उसको भी हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा। कह रहा है गतिज रूप में ऊर्जा शक्ति तथा कार्य करने के समय का गुणनफल को ऊर्जा कहते हैं। ठीक, देखिए इसका क्या होता है, इसका भी मात्रक क्या होता है, जूल। क्या होता है इसका मात्रक, क्या होता है इसका, जूल होता है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है ना, जूल होता है। एक देखिए जो हमारे 3600 जूल में क्या होता है, एक वाट घंटा। ये होता है 3600 जूल में एक वाट घंटा होता है। ठीक, ये समझ में आया।
इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब देखिए ऊर्जा हमारी दो प्रकार की होती है। वस्तु की स्थिति के अनुसार से हमारी ऊर्जा जो होती है, एनर्जी होती है, टू टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की होती है ना? कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की होती है। नंबर एक कौन सी होती है? एक क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, और दूसरी क्या होती है हमारी? गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है ना? अब देखिए देखते हैं जो हमारी स्थितिज ऊर्जा को हम किससे करते हैं? पीई से। किससे करते हैं? पीई से। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या है? PmGH। इसका फॉर्मूला ये स्थितिज ऊर्जा का Pe बराबर mgh। ठीक है ना? अब देखिए स्थितिज ऊर्जा को हम Ke से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। इसका क्या है? ये फॉर्मूला है। v वस्तु का वेग है। ये क्या है? v क्या है हमारा? वस्तु का वेग। m क्या है? भार है। m क्या है हमारा? वस्तु का भार है हमारा। और v क्या है हमारा? वस्तु का वेग है। m क्या है? ये क्या कहते हैं इसको? m हमारा होता है वस्तु का भार होता है, g हमारा होता है गुरुत्वाकर्षण होता है, h हमारी ऊंचाई होती है ना? आई होप आपके ये समझ में आया हो, है ना? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।